दुर्योधन ने एक बात कही द्रौपदी, उस दिन का ध्यान कर, तूने हमें अंधा ठहराया था, हमारे 100 भाइयों को भी अंधा, लेकिन आज हमें पता चला है हम तो सब अंधे ही हैं, तुम ही एक ऐसी हो जो आंखों वाली। लेकिन द्रौपदी, तुम्हारे पति यहाँ बैठे हैं, पतियों से पत्नी को लज्जा नहीं होती है, और हम 100 भाई हैं, हम सब अंधे हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अन्य लोग बैठे वो देख नहीं रहे हैं, ऐसा करो नंगन होके हमारी जगह पे बैठो, तब हमें पता चले हम अंधे हैं या तुम अंधी हो। और जैसे ही इतने शब्द सुने, एक बात कही, दुर्योधन कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो दुर्योधन ने कहा शुरू हो गए। ऐसा ही नहीं, पांडवों के घर में छाई अजब बहार, और बांगना में छाई में बधाई बज रही है। पांडव लोग दान लुटवाने में लगे हैं और उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उस बच्चे का नाम रख देते हैं परीक्षित। अब परीक्षित जब थोड़े समझदार हुए हैं तो ये गुरु धन्वंतर के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। अब इधर परीक्षित तो धन्वंतर के यहाँ विद्या सीखने चले गए। अब परीक्षित का विवाह कैसे हुआ, परीक्षित की शादी कैसे हुई, तो परीक्षित के विवाह के बारे में श्रोता बंधुओं एक विद्वान ये बता रहा है, परीक्षित की जो शादी हुई थी ना, ये परीक्षित जी पैदा भी नहीं होते उससे पहले उनकी शादी रुक गई थी। पैदा होने से पहले परीक्षित का विवाह तय हो गया था। ऐसा कैसे हो गया, बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। ऐसा इसलिए हो गया, एक दिन देखो वो विद्वान ये कह रहा है कि एक बार बासुक का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े बहादुर बैठे बासुक के दरबार, गलिकाएं गीत गा रही हैं, अप्सरा नाच रही हैं, ऊंचे से सिंहासन पे बासुक विराजमान है। तो अक्षमात्मा अर्जुन का आना हो गया और जो अर्जुन को बासुक ने देखा बहुत सम्मान किया। भारत भैया बड़े अच्छे समय पे आए हो, आप भी बैठो, आप भी दरबार को देखो। और अर्जुन भी बैठे गए। अब जो अर्जुन ने बासुक की सभा की तरफ देखा, जो बासुक की सभा सजी है वो कैसी सभा सजी है, एक कवि ये कहता है बासुक की जो सभा लगी है, अरे सोबा तो सभाई
अर्जुन ने देखा कैसी सभा लगी है, ए सोदा कहीं न जाए नाच रे परी खिलौना, और एक से कमल कंडटे ना गिर के छोना। बासु के दरबार में ए सोदा कहीं न जाए नाच रे परी खिलौना, और एक से कमल कंडटे ना गिर के छोना। अर्जुन का बास बहुत सम्मान करते। दोनों योद्धा बैठे हैं, सभा को निरख रहे हैं, देख रहे हैं। जब समय ज्यादा हो गया तो अर्जुन से बासुक ही अपनी मन से बोले, अर्जुन भैया अब समय तो ज्यादा हो ही गया है, अब सभा भी देख रहे हैं, चलो कोई खेल ही खेल लिया जाए। बोले क्या खेल खेलोगे बासुक? तो बासुक बोले, अर्जुन भैया आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बाजी। कैसी? बोले सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ हाँ। तो हम ये बाजी ऐसी खेलेंगे, अगर जीतने वाले के घर में लड़का और हारने वाले के घर में लड़की भाई, तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। अर्जुन बोले, बासुक बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात की बड़ा चिंता है। बोले क्या चिंता है? जवाब दिया, आप ये कह रहे हैं अगर जीतने वाले के लड़का हारने वाले की लड़की तो शादी उसके साथ होगी। अब चिंता वाली बात ये है, अगर दोनों घर में लड़का ही लड़का हो गए तो बोले सुनो, जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा, और जो हारने वाले का लड़का होगा वो उसका नौकर बनेगा, सेवक बनेगा। अगर दोनों घर में लड़की नहीं तो बोले वो भी सुनो, जो जीतने वाले की लड़की होगी जब उसकी शादी होगी तो वो हारने वाले की लड़की जो है वो उसकी नौकरानी बन के जाएगी, उसकी दासी बन के जाएगी। बोल ठीक। अब दोनों बासुक को अर्जुन जो है वो बैठ गए गर्व की सार खेलने को। वहां तो अर्जुन से बासुक बोले, भैया अब हम पहले अपनी चाल चले। बोले चलो। अब बासुक ने अपने हाथ में फांसे ले, और फांसे अपने हाथ में लेकर के और जब फांसे चलाए बासुक ने, हुआ ऐसा श्रोता ने और जाके खोटे पर गए, तीन रे गए हृदय में आया। बासुक ने फांसे उठाए और जब जमीन पे चलाए तो तीन फांसे उल्टे पाए, और जब उल्टे तीन फांसे जमीन पे आए तो बासुक मन में घबराए और अर्जुन से बोले, भैया अब तुम चलो। तो अर्जुन ने भगवान कन्हैया का ध्यान किया है। श्रोता बंधु, हुआ ये जाके पूरे बारे बड़े बड़े मतवार,
हार गए गर्व की सार अर्जुन से वो बासुक, और जब अर्जुन से बासुक गर्व की सार हार गए हैं श्रोता बंधुओं, तो दोनों हाथ जोड़े अर्जुन से बोले अर्जुन भैया माफ करना, अब शर्त के अनुसार हम आपसे हार तो गए ही हैं, अगर मेरे घर में अब लड़की होती और आपके लड़का होता है तो हम अपनी लड़की की शादी आपके ही घर करेंगे। अर्जुन बोले बढ़िया है, और अर्जुन जो है वो भक्त तो अपने घर चले आए और बासुक अपने घर चले, अब घर पे जाते रहे, लेकिन चेहरा बहुत उदास है बासुक का, मन में सोच रहे परमात्मा अब गर्व की सार तो हम अर्जुन से हार ही गए, अगर कहीं हमारे लड़की पैदा हो गई अर्जुन के लड़का हो गया तो बड़ी शर्म की बात है, अब घर पे जा तो रहे लेके चेहरा बहुत उदास है बासुक का। भाई ऐसा ही नहीं सोता बंधु, वो बासुक महाराज जो है कोई मन में मन नहीं बना जाना घर को, घर जा रहे चेहरा बड़ा उदास है महाराज बासुक का, ओ भैया बंदा देखो सैया को, आबत देखो सैया को, बलिया मुरत लगाओ। बासुक की पत्नी अपने पति को जिस समय आता हुआ देखती है तो बड़ा सम्मान करती है, लेकिन चेहरा की तरफ जब देखा तक सवाल कर दिया महाराज क्या कारण है। महाराज के मन में हो गए मुंबई, कौन भाई सर पे घूम गई छटा छवि छीन, बोले वाला भोले वाला माँ कौन भाई सर पे सोने से गया भोले वाला माँ। सम्मान किया पत्नी ने अपने पति का, लेकिन चेहरा की तरफ जब पत्नी देखती है तो एक सवाल कर देती है महाराज क्या कारण बन गया। पहले जब आप दरबार से आते थे बड़ा हंसते हुए आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, बात बात पे हंसना मुस्कुराना ही आपका काम है, लेकिन आज इतने उदास काहे को, इतने मनीन काहे को। अपने पति के चेहरा की तरफ निहार करके पत्नी सवाल पे सवाल करने लगी, पहले में हमें बड़ा अंतर हो गया और पहले में आज में बहुत बड़ा फर्क है, और पूछ रही है अपने पति से श्रीमन, बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे सवाल करने लगी, चेहरा उदास में हार करके पूछने लगी आखिर बात क्या बन गई, बोलो ना। और बोली